पाकिस्तान का आज कल भारत का है, कल और बहुत सारे देश का भी है ना, भारत के साथ साथ बहुत सारे देश का, बहरीन का, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, उसका भी 15 अगस्त ही आता है। सो हम देखेंगे आज इंडिपेंडेंस के बारे में कि हमारा देश, हम क्या स्वतंत्र है उसके बारे में, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कितने साल से हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं? ठीक है, अपने अपने हिसाब से आप लोग मना रहे हैं, कोई 74, कोई 75, चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या हम सब स्वतंत्र हैं? नहीं है, फिर क्यों मना रहे हैं? तो आज हम भारत के बारे में जानेंगे और स्वयं के बारे में कि हम एक्चुअली में रियल इंडिपेंडेंस क्या है, क्या हम स्वतंत्र हैं, है ना। थोड़ा इन लोग को दूर रख देता हूँ, हल्ला कर रहे हैं। सो रियल इंडिपेंडेंस, भारत जो स्थान है ना, जो जगह है, पूरे विश्व में भारत का एक अलग ही स्थान है ना। भारत का एक अलग ही स्थान है, इस प्लेस है। भारत के और बहुत सारे नाम हैं, है ना। क्या क्या नाम है भारत के? और भारत को क्या बोलकर हम बुलाते हैं? हिंदुस्तान बुलाते हैं ना। हिंदुस्तान क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये जो हमारा देश है वो सिंध नदी के किनारे में था, इसलिए सिंध को जो है लोग हिंद बोल देते हैं ना। तो हिंद, सिंध नदी के बाजू में होने के कारण इसको हिंदुस्तान बुलाने लगे, जहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं, ऐसा करके सिंध नदी किनारे हिंदुस्तान। इसके अलावा जो है हमारे देश को और क्या के नाम से जाना जाता है? आर्यव्रत के नाम से जाता है। क्यों आर्यव्रत? यानी कि यहाँ आर्यंस लोग रहते हैं। आर्यंस यानी कि जो आर्य किसको बोलते हैं? जो सुसज्जित सुसंस्कृत लोग हैं, उनको क्या बोलते हैं? आर्य। तो ये जो भारत देश है वो किन लोगों की भूमि है? कौन लोग रहते हैं यहाँ पर? आर्य लोग रहते हैं, इसीलिए इसका एक नाम और क्या था? आर्यव्रत। और क्या नाम है भारत का? इसके अलावा इसको इलावृत वर्ष भी बोलते हैं, है ना, इलावृत वर्ष। और क्या बोलते हैं इसको? जम्बूद्वीप, सुने होंगे आप लोग, है ना। जम्बूद्वीप भी बोलते हैं भारत को। और अजनाब के नाम से भी जाना जाता है। अजनाब मतलब एक राजा हुए, राजा अज करके, और एक नाभि करके एक राजा थे, तो उनके नाम से इस जगह का नाम भी पूरे भारत को अजनाब बोला जाता था। भारत क्यों बोलते हैं इंडिया को, है ना। एक नाम इंडिया भी है। इतना नाम किसी और देश का नहीं होता है ना जितना भारत का है। इतने नाम हैं, जिसका जो जैसी इच्छा है। और भी आप नए नाम बना सकते हैं, तो ठीक है। तो बहुत सारे नाम भारत के। भारत क्यों बोलते हैं? महाराज भरत के नाम से इस देश का नाम भारत बना। तो महाराज भरत कौन थे? तो श्रीमद् भागवतम में प्रसंग आता है, वहाँ पर बताया गया कि भगवान ऋषभ देव हैं। ऋषभ देव के बेटे हुए जिनका नाम, ऋषभ देव के एक पुत्र हुए जिनका नाम भरत था, उनके नाम से इस जगह का नाम क्या बना? भारतवर्ष कहलाया। महाभारत में एक और प्रसंग आता है जहाँ पर बताया गया कि एक राजा दुष्यंत और शकुंतला हुए, है ना। उनका भी एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या था? भरत। तो उनके नाम से भी इसको भारत बुलाया जाता है। जो आपने देखा होगा, जो शेर के साथ युद्ध करता हुआ एक लोगो आता है ना, वो जो है भरत महाराज, जो है एक दुष्यंत के बेटे। तो इस नाम से, अनेक नाम से भारत को जो है भारत, इस कारण से भारत को भारतवर्ष कहा जाता है। और अनेक नाम है इसके, आप सब ये सब जानते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो भारत है, इंडिया है, इंडिया का पूरे विश्व के लिए क्या योगदान है ना, क्या योगदान है। जैसे कि हर देश का पूरे विश्व में कुछ न कुछ योगदान है ना। जापान का क्या योगदान है पूरे विश्व में? टेक्नोलॉजी, है ना। इसी प्रकार से हर देश का कुछ न कुछ योगदान है पूरे विश्व में। तो भारत का क्या योगदान है ना। भारत का क्या योगदान है वो हम देखते हैं, है ना। तो आप सबको पता है कि हमारे देश में लगभग अनेक लोग आए और यहाँ पर क्या किया? उन लोग ने शासन किया, है ना। बहुत सारे लोग भारत में आके क्या किए? शासन किए। अनेक दूसरे
देश से, दूसरे प्रांत से लोग आते थे और यहाँ पर शासन किया करते थे। लेकिन हिस्ट्री में भारत से कोई भी राजा बाहर जाकर कभी भी शासन नहीं किया, है ना। मतलब कि वो कभी दूसरे के देश में आक्रमण नहीं किया, लूटा नहीं दूसरे देश को, है ना। सभी देशों ने लगभग किसी न किसी को लूटा, लेकिन भारत ने आज तक कभी किसी के यहाँ नहीं लूटा। जैसे मोहम्मद गजनवी कितनी बार भारत आया लूटने के लिए? 17 बार, और उतनी ही बार जो है उनको क्षमा कर दिया गया। कौन क्षमा किया उनको? पृथ्वीराज चौहान। तो ये भारत का एक गुण था, है ना। आपके घर में अगर कोई एक बार चोरी करने आए, आप बोले कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा, माफ़ किया आपने, बहुत उदार हृदय के हैं आप, है ना, उदार हृदय के हैं। उसको बोले कोई बात नहीं, कितना मिला, कितना चोरी किया? बस 1000 रुपये मिला आपके घर से, कोई बात नहीं, ले 100 रुपये और ले। फिर दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, आप कितने बार सहन कर पाएंगे? तो वो राजा आता था और पूरे देश का वो सैकड़ों घोड़े में जो है सोना लाद कर ले जाता था, घोड़े और हाथी में, है ना, भारत से। इसके बाद वो उसको 17 बार तक क्षमा किया गया। क्षमा तो और भी किया जा सकता था, 18 बार उसने धोखे से उनको मार दिया। अगर दूसरा भारत की योगदान है पूरे विश्व में, वो क्या है? आप लोग गिनती गिने हैं, बचपन में हम गिनती पढ़ते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद हाँ 10 में क्या आता है? एक 0 आता है। तो एक समय तक पूरे विश्व में 9 के आगे गिनती नहीं था, है ना, 9 तक ही था। उसके आगे क्या करें किसी को नहीं समझते कि आगे काउंटिंग कैसे होएगा। तो भारत ने पूरे विश्व को क्या दिया? शून्य दिया, 0, है ना, 0 दिया। वो 0 जब मिला विश्व को, तब हमने क्या जाना? गिनती करना सीखा। मतलब पूरे विश्व को भारत ने गिनती करना सिखाया। उससे पहले हमें पूरे विश्व को गिनती भी नहीं आती थी। ये भारत का क्या है? पूरे विश्व में योगदान है। कल स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए हम ये सब क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। तब अप्रिशिएट कर पाएंगे ना हम। पूरे विश्व को शून्य दिया। शिक्षा के मामले में देखा जाए तो भारत में सबसे पहले विश्वविद्यालय बना, क्या के नाम से? तक्षशिला, जहाँ पर हर तरह का ज्ञान सिखाया जाता था, हर तरह का, है ना। और उस विद्यालय में, उस तक्षशिला में पूरे विश्व से लोग आके सीखते थे। पूरे जो राजा के पुत्र होते थे वो हर जगह से राजकुमार आके वहाँ पर विद्या ग्रहण करते थे तक्षशिला में। और भारत का जो लैंग्वेज था संस्कृत, है ना, वो मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज है ना, सबसे वैज्ञानिक लैंग्वेज है, विज्ञान है संस्कृत में। तो संस्कृत जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड भी है वन सेंस में, है ना, और सारे भाषाओं की क्या है? वो जननी है। जितने भी भाषा आज हमें पूरे विश्व में सुनने को मिलता है, उसका उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? संस्कृत से, है ना। चाहे कोई भी भाषा रहे, वो पूरे विश्व में आज जितना भी भाषा बोला जा रहा है, वो सारे भाषा जो है संस्कृत से ही निकला है। इसीलिए संस्कृत को क्या बोलते हैं? मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, संस्कृत। और इस संस्कृत को भारतवर्ष के लोग पहले हर किसी को पता था, हर कोई जानता था, संस्कृत में ही वार्ता था। भगवत गीता किस भाषा में बोला गया? संस्कृत में। संस्कृत सुसंस्कृत लोगों की भाषा है, और क्योंकि अभी सुसंस्कृत लोग नहीं बचे, इसीलिए संस्कृत भूल गए हम, आज नहीं बोल पाते। संस्कृत सबसे अच्छा भाषा है ना, संस्कृत में कोई गाली नहीं है, है ना। और आज बाकी दूसरे भाषा को देखो, आप बोलते ही लगता है कि गाली दे रहा है। तो संस्कृत में कोई गाली गाली भी नहीं है ना। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या बोलते हैं? मूढ़, गधा के लिए मूढ़ा बोला गया है, मूढ़ बोला गया है, मूढ़, किसी को गधा बोलना है तो। ऐसे संस्कृत का बहुत सारा ग्लोरिफिकेशन है। हम आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद आयुर्वेदा के बारे में बताया गया। आयुर्वेदा का उद्गम स्थल कहाँ है? भारत से हुआ, है ना, भारत में हुआ। जो मेडिसिन है ना, चिकित्सा, वो भी भारत से ही शुरुआत हुआ। चरक करके डॉक्टर हुए उन्होंने। इस प्रकार से भारत का जो है इंडिया दूसरे देशों के लिए बहुत, पूरे विश्व के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है पूरे विश्व में, वो क्या है? अध्यात्म का, है ना, कि जीना कैसे है ये सिखाया जाता है भारत में।
दूसरे देशों से लोग आते हैं भारत में क्या सीखने के लिए, जीना कैसे है। हिमालय में, वृंदावन में, है ना, हरिद्वार में आकर क्या सीखते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके बारे में जानते हैं। और कौन सा देश है जहाँ पर जीना कैसे सिखाया जाता है? कोई ऐसा देश है पूरे विश्व में जहाँ पर यह बताया जाता है कि कैसे जीना है? नहीं, ये भारत में सिखाया जाता था, है ना, भारत में। लेकिन अभी हम देखते हैं ये सब हमें देखने को नहीं मिलता भारत के बारे में, है ना। अभी तो भारत का कुछ दूसरा ही इमेज है। क्या इमेज है? सबसे गरीब देश, है ना, सबसे गरीब देश, और यहाँ के लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पिछड़ा हुआ देश। तो ऐसा क्या हुआ, है ना, जिसके कारण भारत आज अपनी उस चीज़ को, धरोहर को भूल चुका है ना, उसके बारे में। तो भारत के बारे में लॉर्ड मैकाले करके जो एक अंग्रेज हुए, वो जब ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले जो है उस समय कि भारत में किस प्रकार से राज करना है, क्या करना है भारत के बारे में, उसके बारे में लॉर्ड मैकाले एक बार भ्रमण के लिए आए भारत में। भारत में उन्होंने भ्रमण किया और जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनको रिपोर्ट देना था कि आगे जो है यहाँ के बारे में हमारा क्या प्लानिंग होना चाहिए, भारत को कैसे हम आगे जो है गुलाम बनाएं या क्या इसमें क्या कर सकते हैं। तो उस समय लॉर्ड मैकाले जो है जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोलते हैं कि मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया, है ना, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया और मुझे वहाँ कोई भी एक भिखारी नहीं मिला, पूरे देश में मुझे कोई भिखारी नहीं मिला। वहाँ के लोग पूरी तरह से दार्शनिक हैं, है ना, फिलोसोफर्स हैं, हर कोई, उनको जीवन के बारे में पूरा ज्ञान है। और ये ज्ञान कहाँ से हो रहा है? और दूसरा, वहाँ का कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के लिए किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है, वो सेल्फ सेटिस्फाई है ना, आत्मसंतुष्ट है वहाँ के लोग। और जो व्यक्ति आत्मसंतुष्ट है उसको हम गुलाम बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो सब तो उनके पास जो उनको चाहिए वो सब चीज़ उनके पास है। उनके पास उच्च कोटि की शिक्षा प्रणाली है गुरुकुल के माध्यम से, है ना, गुरुकुल के माध्यम से उनके पास इतना हाई लेवल का एजुकेशन है। और खाने पीने के लिए उनके पास अपना खेत है और गाय है, जहाँ से उनको खाने के लिए सारा चीज़ मिल जाता है। और उसके बाद वो लोग बाकी टाइम अपना अध्यात्म में देते हैं, भक्ति करने में, है ना, भक्ति करने में अपना समय गुजर। वो एक तरह से भारत के लोगों को हम गुलाम बना ही नहीं सकते, इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ के लोग अपने जीवन से संतुष्ट है, और जो संतुष्ट है उसको आप कैसे लालच दे सकते हो? उसको गुलाम बनाना, उस देश को गुलाम बनाना मुश्किल है। तो बोले कि अगर वहाँ गुलाम, हमको वहाँ पर अगर उस देश को हमें गुलाम बनाना है तो दो चीज़ करना पड़ेगा। एक तो वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, उसको तोड़ना पड़ेगा, और दूसरा वहाँ का जो गाय है और खेत है उसको हमें हटाना पड़ेगा। उनको किसी अपने जो खेत और गाय के ऊपर निर्भर हैं उसको वहाँ से हटा के हमें उनको कहीं और निर्भर लाना पड़ेगा, कहीं और उनको निर्भरता के लिए दिलाना पड़ेगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है। और उनको जो उनके जो ये इसका मूल कारण क्या है, और गुरुकुल और इस शिक्षा का, गुरुकुल जो शिक्षा प्रणाली है और जीने का जो तरीका है, इसका मूल उनका जो सिद्धांत किस पे बेस्ड है? भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ में। तो सबसे पहले हमें वहाँ के अध्यात्म को हटाना पड़ेगा। जब अध्यात्म हट जाएगा वहाँ से, तो वहाँ के लोग अपने आप को स्वाभाविक रूप से पिछड़ा महसूस करेंगे। इसीलिए जब अंग्रेज से पहले भी इस देश को बहुत लोगों ने गुलाम बनाया, उस समय भारत के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके दिनचर्या में कोई प्रभाव नहीं आया उसका, है ना, उनके जीने के तरीके में कोई अंतर नहीं आया। लेकिन जब अंग्रेज आए तो भारत के लोगों के जीने के तरीके में पूरी तरीके से बदलाव आ गया। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज आए तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अंग्रेज के आने से पहले यहाँ हजारों गुरुकुल थे, हजारों गुरुकुल थे, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो शिक्षा नहीं मिलता था जिसको।
अपने योग्यता के अनुसार हर किसी को शिक्षा मिलती थी, है ना। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने गुरुकुल सिस्टम को बर्बाद कर दिया, है ना, कि ये गुरुकुल में पढ़ने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, है ना, वहाँ कोई स्किल नहीं सिखाया जाता है, बर्बाद कर दिया गया पूरा। और क्या बोला गया कि हमारे पास एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। उस एजुकेशन सिस्टम में अगर आप एडमिशन लोगे और यहाँ से जब आप पढ़ के निकलोगे तो आपको नौकरी मिलेगा, ये लालच दिया गया, नौकरी मिलेगा। और उस लिए लोग धीरे धीरे गुरुकुल को छोड़कर कहाँ एडमिशन लेना शुरू किए, मॉडर्न स्कूल्स में। और दूसरा कि आपके पास खाने के लिए इतना मेहनत करते हो जीवन भर, साल भर आप क्यों मेहनत कर रहे हो खेत में, गाय में, हमारे पास फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में आप आओ और काम करो, फैक्ट्री में आप काम करो, आपको हम सैलरी देंगे महीने के महीने। और लोग अपने गाय और खेत को छोड़कर कहाँ आने लग गए, फैक्ट्री में। डिपेंडेंसी किनके ऊपर हो गया पूरी तरीके से, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, है ना, अंग्रेज के ऊपर निर्भर हो गया, क्योंकि अपने जो खेत और गाय था हम उसको क्या कर दिए, छोड़ दिए। तो ये भारत की एक विरासत थी, है ना, जिसके बारे में बताया जाता है कि भारत कितना रिच था। इसीलिए भारत को पहले क्या बोलते थे, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। और किसी देश को बोलते हैं सोने की चिड़िया, भारत को सोने की चिड़िया। इसीलिए यहाँ लोग आके यहाँ लूटने के लिए आते थे, इस देश में आक्रमण क्यों करते थे लोग, क्योंकि यहाँ से वो सोना ले सके, है ना। लेकिन वो जब आते थे तो यहीं बस जाते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ के जब संस्कृति कल्चर को देखते थे तो उनको लगता था इतना अच्छा कल्चर, क्यों अपने देश को वापस जाए, यहीं रहो, इतना अच्छा कल्चर था। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया बोल। लेकिन अभी कंडीशन क्या है, अभी बिल्कुल विपरीत है ना। अभी भारत देश जो है एक कचड़े का चिड़िया बन गया है, हर जगह आप देखो कचड़े ही कचड़े, है ना। अब जाके देखना कहीं टायर का पूरा पहाड़ बन गया है, गाय का कोई सम्मान नहीं है। एजुकेशन सिस्टम के नाम पे आज के लोगों को कौन सा एजुकेशन मिलता है, कोई भी, कौन सा स्कूल है जहाँ पर हम इतना हाई फी देकर जाते हैं, इतने रुपए देते हैं उस कॉलेज में, उस स्कूल्स में, लेकिन उसके बाद जब वहाँ से वो पढ़ के निकलता है तो उसको लगता है कि मैंने जीवन में कुछ सीख लिया। किसी को लगता है, किसी स्टूडेंट को, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप सब लोग यहाँ आए पढ़कर, आप में से कितने लोग को लगता है कि आपने स्कूल में जाकर, उस कॉलेज में जाकर कैसे जीना है ये आपने सीख लिया, क्योंकि वो सिखाया ही नहीं जा रहा है, अभी ये बर्बाद कर दिया गया। इसीलिए जो वो पहले का भारत था, लेकिन आज का भारत क्या हो गया है, आज का भारत क्या हो गया है। आज के भारत में आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे क्या है, पहले लोग जो है सारे जो फैमिली है वो एक साथ रहती थी, है ना, दादा, उसके सारे बेटे, उसके जितने भी, एक परिवार एक गांव की तरह लगता था, एक परिवार में 100 लोग रहा करते थे परिवार में, है ना। लेकिन आज आप देखिए क्या हो गया है, न्यूक्लियर फैमिली, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, बस 3 लोगों की फैमिली बन गई है। उसमें भी अभी दोनों के बीच में डाइवर्स हो रहा है, तो हस्बैंड अलग और पत्नी वाइफ अलग, इतनी छोटी फैमिली हो गई है। तो आनंद कहाँ मिलेगा फिर, ये स्वतंत्र भारत की कहानी है। आज की कहानी अगर आप सुनेंगे तो और आपको पता चलेगा, है ना। पूरे विश्व का एक हैप्पीनेस इंडेक्स आता है ना, कौन से देश के लोग कितना खुश हैं। हालांकि इनका जो पैरामीटर है वो सही नहीं है, जो नापते हैं उसका पैरामीटर सही नहीं है, लेकिन इसके बाद भी भारत का जो रैंक है, भारत का रैंक क्या है, 136, 136 आउट ऑफ 146, है ना। 146 में 146 देशों में भारत का रैंक क्या आ रहा है, तो यहाँ के लोग दुखी हैं, है ना, दुखी हैं। ये दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है कि यहाँ के लोग क्या हैं, दुखी हैं। भारत देश के लोग, हर कोई दुखी है। क्यों दुखी हैं, क्योंकि यहाँ क्राइम रेट आप देखो यहाँ कितना है भारत में,
भारत का क्राइम रेट क्या है? तो कल मैं बैठ के सर्च कर रहा था सब गूगल में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से, वहाँ जाके मैंने उसके साइट पे सर्च किया तो मैं आश्चर्य में रह गया कि ये सब वहाँ पर दिया गया है ना। क्राइम के बारे में बताया गया कि भारत देश में हर साल 50 लाख क्राइम हो रहे हैं, रिपोर्टेड क्राइम। कितने? 50 लाख रिपोर्टेड क्राइम। आज का भारत है जिस देश में हम अभी स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, 50 लाख क्राइम है ना। हाँ, इसके बाद है ना हर साल 3 लाख रेप हो रहे हैं, है ना, 3 लाख रेप। फिर देश में कोई सुरक्षित कैसे रहेगा? कैसे सुरक्षित रहेगा? ये ऑफिशियल डेटा है, जो डेटा रिकॉर्ड हो रही है। फिर इनऑफिशियल क्या होगा? है कि नहीं? क्योंकि हर कोई तो कंप्लेन नहीं करता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड है ये है ना, NCRB से, है ना, नेशनल क्राइम रिपोर्ट से। हर साल हमारे देश में 1.5 लाख लोग सुसाइड कर रहे हैं, 1.5 लाख स्टूडेंट्स, हाँ, स्टूडेंट्स या फिर जो जॉब वाले हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, या फिर सारे लोग आएगा। तो आप देखिए अभी भारत की स्थिति क्या हो गई है ना। डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पर जो भारत का मेन अर्निंग है वो कहाँ से आता है? देश को कमाई कहाँ से होता है? सिगरेट से, है ना, लीकर से, शराब से। ये भारत का इनकम का सोर्स है। हर साल हमारे देश में कितने लीटर शराब बिकता है ऑफिशियली? 6.5 बिलियन। 6.5 बिलियन। 1 बिलियन मतलब कितना करोड़ होता है? हाँ, 100 करोड़। तो ये कितना हो गया? 650 करोड़ लीटर शराब भारत के लोग एक साल में पी के निकाल देते हैं। ये भारत की आज की स्थिति है ना, हमें समझना चाहिए। इसी प्रकार से आप देखो, जितने आप कोई भी डेटा ले लो, हर दिन कितने लोग स्मोकिंग कर रहे हैं? नए लोग 400 नए लोग हर दिन स्मोकिंग कर रहे हैं, है ना। आज के दिन 400 नए लोग ट्राई करेंगे स्मोकिंग, सिगरेट पहली बार पकड़ेंगे। ये भारत की आज की स्थिति है। क्यों? क्योंकि उनको बताया ही नहीं गया कि भारत क्या है ना। एक्चुअल में भारत क्या है किसी को पता ही नहीं है। भारत कोई रहने की जगह नहीं है, ये जगह नहीं है। इस स्थान की पूजा की जाती थी, है ना। ये रहने का जगह नहीं है भारत। ये जो है, ये यहाँ पर कोई रहता है स्वाभाविक रूप से जीना कैसे हो सीखता है, और इसीलिए दूसरे देशों से लोग यहाँ जीना कैसे ये जानने के लिए आते हैं, है ना। इसलिए और बहुत सारे डेटा हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ अभी, है ना। आप कभी जाकर उस साइट को विजिट करिए, है ना। देखिए यहाँ पर है सुसाइड रेट के बारे में है ना। जो 1.5 लाख सुसाइड होते हैं उसका कैटेगरी। और उसके बाद दूसरे जो डेटा है वो है हमारे देश में कितने केसेस पेंडिंग है ना। कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है। 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस जो है भारत में पेंडिंग है अभी कोर्ट में। उसमें से ये डेटा है कि 3 से 5 साल से जो केस चल रहा है, 5 से 10 साल तक कोर्ट में पेंडिंग है, 10 से 20 साल तक कोर्ट में पेंडिंग है, 20 से 30 साल तक और 30 साल से ऊपर। अगर 30 साल से ऊपर कोई केस पेंडिंग है तो व्यक्ति तो मर जाएगा उसका रिजल्ट आते आते। वो क्या वेट करेगा कि जब कोर्ट का जजमेंट आएगा तब मैं उसका कुछ करूँगा। ये भारत की स्थिति है ना। जज कितने हैं? 25,000 से ज़्यादा जज हैं, उसके बाद भी इतने केसेस पेंडिंग है। 25,000 से ज़्यादा जज है भारत में, सारे मिला के कोर्ट को, है ना, सुप्रीम और सारे कोर्ट को मिलाकर। ये भारत की स्थिति है ना। कहने का अर्थ ये है कि हम जो है, हमारा देश आज भी गुलाम है ना, आज भी गुलाम है। यहाँ देश दूसरे देश के जो वहाँ के लोगों के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोग अपने आप में गुलाम हो गए हैं। यहाँ के लोगों की मानसिकता भी गुलामी की हो गई है।
हम लोगों की, हर स्टूडेंट की यही कहानी है। आज आप देखो, हर स्टूडेंट की यही कहानी है। उसका जो जीने का तरीका है वो कैसा हो गया है। अंग्रेज चले गए लेकिन मॉडर्न कल्चर छोड़ दिए, है ना। पहनने का तरीका देखो आप लोगों के, कैसा पहनते हैं। पहनने का तरीका देखो आप, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, है ना, कैसा वो कैसे पहन के निकलते हैं रास्ते में। तो अभी भी हम पूरी तरीके से गुलाम ही हैं, बीमार हैं, है ना। देश अभी, भारत देश बीमार है, बीमार है। अभी ये पूरी तरीके से जो है, इसको बीमारी बढ़ते जा रहा है और समय के साथ देश की बीमारी बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपना बेसिक कल्चर छोड़ दिया, है ना। हमने अपना जो अध्यात्म, जो गीता था, इसको छोड़ दिया। इसीलिए देश में बीमारी बढ़ते जा रहा है। जो हमारे देश का जो जड़ था, जिसके कारण से सारा बीमारी ख़त्म हो रहा था, उस जड़ को हमने हटा दिया। उस बेसिक जो रूट था, जो मेडिसिन था, उसको हमने हटा दिया। मेडिसिन को हमने लेना बंद कर दिया। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे ही एक स्कूल में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। पूरा तैयारी करके लोग रखे थे और चीफ गेस्ट के रूप में उन्होंने एक साधु को अपने यहाँ बुलाया, है ना। साधु को कि वो फ्लैग होस्टिंग करेंगे और उनका जो स्पेशल जो प्रोग्राम है उसको अटेंड करेंगे और उसके बाद वो लेक्चर देंगे, लेक्चर डिलीवर करेंगे, है ना, देश के ऊपर। तो साधु आया, तो सबसे पहले साधु को वहाँ बैठा। फिर प्रोग्राम के बाद में जो है साधु जो है, उन लोग ने स्वतंत्रता दिवस के दिन एक बहुत बड़े पिंजड़े में बहुत सारे चिड़िया को अंदर में रखे थे, है ना। चिड़िया था, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है बताने के लिए कि आज़ादी क्या होता है। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे चिड़िया को एक पिंजड़े के अंदर बंद करके रखे थे और उस साधु को बोले कि आप पिंजड़े का दरवाज़ा खोलो। साधु गया और उसने उस केज का, उस पिंजड़े का दरवाज़ा ओपन किया। जैसे ही दरवाज़ा ओपन हुआ, क्या हुआ, सारे चिड़िया उड़ गए, आकाश में उड़ने लगे स्वच्छंद रूप से, है ना। आज़ादी मनाने लगे, है ना, स्वतंत्र हो गए अब। और जितने ऑडियंस थे सब के सब क्या करने लगे, ताली बजाने लगे, है ना, ये देखकर, क्योंकि चिड़िया सारे अभी मुक्त हो गए, तो सब ताली बजाने लगे। तो अब इसके बाद साधु जो है वहाँ लेक्चर देना शुरू, लेक्चर के लिए माइक के पास है। तो साधु ने सबसे पहले, उन मॉन्क ने, है ना, सबसे पहले पूछा कि आप लोग ताली क्यों बजाएं, क्यों बजाए, है ना, क्यों बजाया ताली उन लोगों ने, क्या कारण था? हाँ, चिड़िया आज़ाद हो गई, है ना। पिंजड़े में जो बंद थे सारे चिड़िया, वो अभी क्या हो गए, आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए, है ना। तो अब जो है उसी प्रकार से हमें अब ये समझना है कि क्या हम भी स्वतंत्र हैं उस चिड़िया की तरह। तो हम भी अभी स्वतंत्र नहीं है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, है ना, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवद्गीता में भगवान बताते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन, है ना। वो बोलते हैं कि आत्मा के लिए न कोई जन्म है और न ही कोई मृत्यु, है ना। आत्मा न कभी मरती है और न कभी जन्म लेती है। न जायते म्रियते, मृत्यु नहीं होती है, न जन्म होता है, कदाचिन, कभी नहीं। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, इसका नहीं कोई आदि है और न ही कोई अंत है आत्मा के लिए, है ना। न जन्म ले रहा है और न ही जन्म लेगा या फिर मरेगा, है ना। जब जन्म ही नहीं लेगा तो मरने का तो प्रश्न ही नहीं है। मरता कौन है? जिसका जन्म होता है। लेकिन आत्मा के लिए तो कोई जन्म ही नहीं है। बोलते हैं कि आत्मा क्या है? अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो, है ना। आत्मा जो है क्या है? अजो, है ना। अजो मतलब होता है अजन्मा है, नित्य है, इटर्नल है ना। और उसके बाद शाश्वत यानी शाश्वत है और पुरातन है, बहुत पुराना है, इससे पुराना और कोई चीज़ नहीं है। और बोलते हैं कि
न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इस शरीर के मर जाने पर आत्मा का मृत्यु नहीं होता। तो वहाँ पर वो साधु समझाते हैं उनको कि किस प्रकार से उस जैसे चिड़िया पिंजड़े के अंदर बंद है, उसी प्रकार से आत्मा इस शरीर के अंदर में क्या है, अभी बंद है। हम एक्चुअली में शरीर नहीं आत्मा है ना। हमारा जो स्वाभाविक हमारा जो परिचय है वो परिचय शरीर के साथ नहीं है, किसके साथ है, आत्मा के साथ है। लेकिन क्योंकि हम अभी अपना पहचान भूल जाने के कारण अपने आप को शरीर मानते हैं, और उसीलिए आत्मा अभी इस शरीर रूपी पिंजड़े के अंदर क्या है, बंद है। जो हमें अभी दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, है ना, ग्रॉस बॉडी। अभी जो हमें दिख रहा है ये किससे मिलके बना हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। इस शरीर के अंदर में एक और है जिसको बोलते हैं सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। वो क्या है, मन, बुद्धि और अहंकार। उसके अंदर में आत्मा है जो सतचित आनंद है। तो अभी आत्मा, हमें अपनी पहचान हम भूल गए हैं, और क्योंकि पहचान भूल जाने के कारण ही हम हर प्रकार के दुखों के साथ सामना करना पड़ रहा है। अगर किसी को अपना पहचान पता ही नहीं रहेगा तो उसको अपनी आवश्यकता क्या है पता चलेगा। मान लो आपने कभी मछली नहीं देखा है ना, मछली जैसा आपने कोई चीज़ सुना नहीं, और अगर मछली आपके सामने रखा जाए तो आप उसको क्या करेंगे, मतलब उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे कि वो जिंदा रहे। आपने सुना ही नहीं कि मछली कभी पानी में रहता है, तो आप कैसे बचाएंगे उस मछली को। आपको पता ही नहीं है कि वो मछली है, कोई तरीका है नहीं। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि वो क्या है, और जैसे आपको पता चले कि मछली है तो मछली कहाँ रहता है, फिर पानी में। तो सबसे पहले आप क्या व्यवस्था करेंगे उसके लिए, पानी। नहीं तो अगर हीट एंड ट्रायल मेथड से आप कर सकते हो ना, मछली है छटपटा रहा है तो हो सकता है गर्मी लग रहा है, एसी वाले रूम में ले आओ। प्यास लग रहा है, हो सकता है चलो जूस पिला देते हैं। तो अलग अलग हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमें पता करना वो है कि एक्चुअल में मछली वो पानी ही उसके लिए। उसी प्रकार से हम भी संसार में हीट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हैं, खुश होने के लिए कर रहे हैं कि नहीं। हीट एंड ट्रायल, कोई स्पोर्ट्स के थ्रू, कोई किसी और के थ्रू, तो हर कोई इस संसार में खुश होने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड कर रहा है, क्योंकि हम अपने आप के बारे में जानते ही नहीं। इसीलिए शास्त्र में क्या बताया गया है, शास्त्र में बताया गया है क्या, आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है ना, हमारे शास्त्रों में ये दिया गया है, श्लोक है, अशतो माँ सतगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम अमृतम गमय, है ना, शांति शांति शांति। अशतो माँ सतगमय, असतो माँ सतगमय का मतलब होता है असत। असत यानी कि जो टेम्पररी है, असत है ना, जो टेम्पररी है, जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ऐसे जगह से कहाँ जाना है, सदगमया, ऐसे जगह जाना है जो क्या है, सत है, इटर्नल है। तो ये टेम्पररी मटेरियल वर्ड से निकल करके कहाँ जाने की बात की जा रही है, स्पिरिचुअल वर्ड में। असतो माँ सदगमया, इस टेम्पररी वर्ड से निकल करके स्पिरिचुअल वर्ड को जाओ, है ना। इस भौतिक संसार से निकल करके स्पिरिचुअल वर्ड को जाने का प्रयास करना चाहिए। सदगमया, तमसोमा ज्योतिर्गमया। तमसोमा यानी कि तम यानी कि ये जगह कैसा है, ये जगह अंधकारमय है, तमस है अंधकार, है ना। ये जगह कैसा है, अंधकार, यानी कि यहाँ कष्ट है, मिजरेबल है, ये जगह मिजरेबल है, कष्टों से भरा हुआ है। तो इस तम वाले जगह से, अंधकार वाले जगह से ज्योतिर्गमया, कौन से स्थान को जाओ, ऐसे स्थान को जाओ जहाँ ज्ञान है, नॉलेज है, लाइट है, लाइट ज्योति है ना, किससे कंपेयर किया है, ज्ञान से। तो इस अंधकार से निकलने के लिए, जैसे कहीं अंधेरा है तो अंधेरा खत्म करने का क्या तरीका है, वहाँ लाइट ऑन कर दो, स्विच ऑन कर दो, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अंधेरा
गायब हो जाएंगे। उसी प्रकार से हमारे जीवन में अज्ञानता है। अज्ञानता क्या है कि मैं कौन हूँ ये नहीं पता हमें, भगवान है कि नहीं है ये नहीं पता हमें, ये अज्ञानता है। भगवान है तो हमारा उनके साथ संबंध क्या है ये अज्ञानता हमें नहीं पता है। तो उस चीज़ को जानना ही क्या है, ज्ञान है ना, ज्ञान है। इसलिए ज्ञान की ओर जाओ, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, ज्ञान की ओर। और उसके बाद मृत्योर्मा अमृतम गमया। मृत्योर माने कि ये संसार क्या है, ये संसार जो है ये जगह कैसा है, यहाँ पर मृत्यु, मृत्यु यानी कि ये खत्म होने वाली जगह है ना। यहाँ पर हर प्रकार के दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। भगवद्गीता में भगवान श्री कृष्ण 13वें चैप्टर में बोलते हैं अर्जुन को, है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये संसार अर्जुन कैसा है, ये संसार में दुख है। कैसा दुख है, जन्म है, मृत्यु होते रहता है। ऐसा कोई भी इंसान है आज तक जो एक बार जन्म लिया मर नहीं रहा है, नहीं, हर किसी को मरना। जन्म मृत्यु जरा यानी कि बीमारी है। ऐसा कोई है यहाँ पर जो आज तक अपने जीवन में एक भी बार बीमार नहीं पड़ा? कोई है यहाँ पर इस हॉल में ऐसा कोई जिसने आज तक अपने जीवन में कहीं बीमार नहीं पड़ा? कोई नहीं है ना। तो ये जगह कैसे है, बीमार होने वाली जगह है। और व्याधि, बुढ़ापा, जरा मीन्स बुढ़ापा, है ना, व्याधि, बुढ़ापा सबको आना है। तो ये जगह ऐसा है, इस जगह से निकल करके कहाँ जाना है, अमृतम, है ना, अमृतम, जहाँ पर आनंद है, जहाँ पर आनंद है, दुख नहीं है, ऐसे जगह की ओर जाना है। अब भगवान श्री कृष्ण वैसे जगह के बारे में भगवद गीता में बताते हैं 15वें चैप्टर में। क्या बताते हैं ना, बताते हैं कि ऐसा एक जगह है, क्या है, न शशांको न पावको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। बोलते हैं कि अर्जुन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई दुख नहीं है, सिर्फ आनंद ही आनंद है। न शशांको न पावका, वहाँ पर प्रकाश के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं है, वो जगह ऑटोमेटिक सेल्फ इल्यूमिनेटेड है ना, प्रकाशित है। और यद गत्वा न निवर्तन्ते, उस स्थान पे एक बार आ जाने के बाद वापस इस संसार में, इस भौतिक जगत में दुख पाने के लिए वापस से आना नहीं पड़ता इस संसार में। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो ऐसा जो है भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि हमें समझना है कि सच में हमें स्वतंत्र होना है तो क्या है, स्वतंत्रता है क्या। अभी आप यहाँ पर हम स्वतंत्रता दिवस मनाएं कल के दिन, उसके बाद कुछ दिनों के बाद मरना है, और मान लीजिए कि फिर हम सब जो है जाकर पाकिस्तान में जन्म ले लेंगे, तो फिर कब मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस, आज के दिन। और वही वहाँ से मर के कहीं और जन्म ले लिए तो कब मनाएंगे, किसी और दिन। तो अभी आप हम जिस चीज़ को स्वतंत्रता दिवस समझ भी रहे हैं, वो स्वतंत्रता दिवस तो अपने आप में है भी नहीं। ये स्वतंत्रता दिवस इस शरीर से समझ, इसीलिए जब शिला प्रभुपाद पहली बार अपने आध्यात्मिक गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से पूछे, मिले, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको कहा, शिला प्रभुपाद पहले महात्मा गांधी के साथ इस देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत योगदान दे रहे थे, है ना। उस समय वो कॉलेज में थे, और इस मूवमेंट, इस आज़ादी के आंदोलन को साथ देने के लिए जब महात्मा गांधी ने बोला कि हमें अंग्रेजों का कोई भी सामान नहीं लेना है, बहिष्कार करना है, तो शिला प्रभुपाद ने अपनी कॉलेज की डिग्री तक को नहीं लिया, है ना। उन्होंने अपनी डिग्री रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो कॉलेज ब्रिटिश कॉलेज था, तो उन्होंने अपनी डिग्री रिजेक्ट। आप में से कितने लोग कर सकते हैं ऐसा? अगर बोल दिया जाए कि अभी हमें डिग्री रिजेक्ट करना है ना, नहीं कर सकते, है ना। तो प्रभुपाद जी ने महात्मा गांधी के कहने मात्र से अपनी डिग्री रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वही शिला प्रभुपाद जब पहली बार भक्ति सिद्धांत महाराज से मिले, तो उनका जो सोचने का पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो गया, बदल गया सोचने का तरीका ही। भक्ति सिद्धांत महाराज जब पहली बार, उनका कोई परिचय नहीं था उनके साथ, पहली बार जब शिला प्रभुपाद आके प्रणाम किए उनको, है ना,
तो पहली बार देखते हुए भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि यू आर वेल एजुकेटेड पर्सन, वाई डोंट यू प्रीच द कल्ट ऑफ चैतन्य महाप्रभु, द टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहली बार मिले कि तुम एक पढ़े लिखे युवक हो, तुम क्यों चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा को पूरे विश्व में प्रचार नहीं करते? भगवान कृष्ण की जो शिक्षा है उसे पूरे विश्व में प्रचार नहीं करते। तो स्वाभाविक रूप से जिसको अगर देश को आज़ाद कराने का एक नशा है तो उसको काउंटर आर्गूमेंट तो आएगा ही। क्या आर्गूमेंट आएगा? कि हम अभी क्या हैं? गुलाम हैं, हमारी कौन सुनेगा? तो स्वाभाविक रूप से श्रील प्रभुपाद ने भी यही आर्गूमेंट दिया। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि कितने लोग आएंगे, गुलाम बनाएंगे, ये चले जाएंगे, फिर कोई और आएगा, गुलाम बनाएगा, और ये चलता रहेगा। उस समय भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा था कि अंग्रेज चले जाएंगे कुछ दिनों में, लेकिन उसके बाद जो यहाँ के जो नेता हैं, जो नेता यहाँ आएंगे, वो लोग यहाँ के लोगों को गुलाम बनाएंगे। इस शरीर को तुम किसी लोगों से आज़ाद मत कराओ, इस शरीर को नहीं, इस आत्मा को, जो आत्मा है अपना पहचान भूला है, उसे भौतिक जगत से निकालो। और रियल में क्या है? फ्रीडम है। तब प्रभुपाद जी जो है कन्विंस हुए, उनको तब समझ में आया कि व्हाट इज़ रियल फ्रीडम, व्हाट इज़ इंडिपेंडेंस, है ना, इंडिपेंडेंस। श्रील प्रभुपाद जी को। तो इसी में एक मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ, फिर हम ख़त्म करेंगे। कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। दो कुत्ते हैं, है ना, दो कुत्ते हैं, एक क्या है? पालतू कुत्ता है और दूसरा आवारा कुत्ता है। पेट डॉग एंड स्ट्रे डॉग, पेट डॉग और स्ट्रे डॉग, है ना। तो पेट डॉग जो है, एक बार पेट डॉग के पास जो है एक आवारा कुत्ता आता है, पालतू कुत्ते के पास। पालतू कुत्ते को आवारा कुत्ता बोलता है कि क्या तुम्हारे गले में हमेशा पट्टा बंधा रहता है? तुम्हारे गले में पट्टा बंधा है, तुम कहीं घूम नहीं सकते? मैं देखो कितनी आज़ादी के साथ घूमता हूँ, जहाँ इच्छा होती वहाँ जाता हूँ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है मुझे। तुम्हें खाने के लिए अपने मास्टर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, जो देता है वही खाते हो, जो देगा वही खाओगे, नहीं देगा तो नहीं खाओगे। और मुझे देखो, मैं कहीं भी जाऊँगा और कुछ भी खा लूँगा, मैं कहीं भी सो सकता हूँ, मेरे लिए पूरा संसार है सोने के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम गुलाम हो, जैसा तुम्हारा मास्टर बोलेगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, है ना। और मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, मेरे गले में कोई पट्टा नहीं है, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, मेरे ऊपर कोई नहीं है जो मुझे कंट्रोल करे। तुम इतना कंट्रोल किया जा रहा है ना, तुम गुलाम हो, इस गुलामी से छूटो। क्या लगता है आपको? सही बोला कि नहीं उसने? हाँ बोलिए, ऐसे नहीं समझ आया? हाँ, तो उस पालतू कुत्ते ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? उसने बोला कि हाँ, ये सही है कि तुम कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी जाके खा सकते हो, लेकिन तुम कहाँ जाके खाते हो जनरली? अगर तुमको खाना है तो कहाँ जाओगे खाने के लिए? कहाँ जाएगा? जनरली तुम जाओगे डस्टबिन के पास ही, है ना। किसके पास? डस्टबिन के पास। और कहाँ मिलेगा तुम्हें खाने के लिए? और डस्टबिन के पास जाओगे भी और वहाँ तुमको कुछ मिल भी गया तो तुम वहाँ अकेले नहीं हो खाने के लिए, और बहुत सारे कुत्ते हैं जो उसको ऊपर आक्रमण कर देंगे, है ना, कंपटीशन। तुम कहीं भी जा सकते हो घूमने के लिए, है ना, तुम कहीं भी जो है घूम सकते हो, लेकिन तुम्हारे मन में हमेशा क्या रहता है? डर बना रहता है। क्या? कि कोई भी आएगा और पत्थर मार सकता है। तुम आज़ाद हो एक तरीके से, लेकिन वो आज़ादी कैसा है कि तुम्हें डरा के रखा हुआ है। तुम्हें सोना भी है तो तुम कैसे सोते हो? डर कर सोते हो कि कोई भी आके तुम्हें उठा देगा, भगा देगा, है ना। और सबसे बड़ी बात कि कभी भी, है ना, कभी भी डॉग कैचर्स आएंगे, जो कुत्ते पकड़ने वाले वो आएंगे, तुम्हें पकड़ के लेके जाके जंगल में छोड़ देंगे, है ना, और वहाँ पर तुम किसी
बड़े जानवर के द्वारा खा दिए जाओगे, है ना, मार दिए जाओगे। तो जो जिसको तुम आज़ादी समझ रहे हो, आज़ादी नहीं है एक्चुअल में, है ना, वो क्या है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा संकट है। कभी भी तुम मर सकते हो। वहीं पर मैं अगर सड़क पे घूम रहा हूँ तो कोई मुझे कभी कोई पत्थर नहीं मारेगा, है ना, क्योंकि मेरे निशान है, मेरे पास मास्टर है। मेरा मास्टर मुझे खाने के लिए रिच फूड देता है ना, और मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तो पूरी तरीके से मेरी देखभाल करता है। तो इस तरह से उस पालतू कुत्ते ने समझाया किस प्रकार असली में जो स्वतंत्र है, कौन कुत्ता स्वतंत्र है, कौन स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र वो है जिसके पास मास्टर है ना, जिसके पास मास्टर है। जिसके पास मास्टर नहीं है वो क्या है, स्वतंत्र नहीं है। उसी प्रकार से जो भक्त है ना, जो भगवान के भक्त हैं, उनके पास अपना एक मास्टर है। मास्टर कौन है उनका, भगवान। भगवान है उनकी रक्षा करने वाले। और वही जो भगवान की शरण में नहीं है वो कौन है, वो जो है अभक्त, जो है वो अनाथ हैं। जो भक्त है वो सनाथ है ना, उनके पास मास्टर है उनको देखने के लिए। तो रियल डिपेंडेंस क्या है, रियल डिपेंडेंस इज समथिंग इन बाय विच वी कैन डिपेंड अपॉन कृष्णा, है ना। रियल डिपेंडेंस इज टू कंप्लीट डिपेंडेंस अपॉन कृष्णा। भगवान के ऊपर हमें पूरी तरीके से शरण लेना ही क्या है, रियल डिपेंडेंस है। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा सड़क पार कर रहा है, पिताजी को बोलेगा कि नहीं, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के क्यों करूं सड़क पार, मैं स्वतंत्र हूं। और स्वतंत्र हूं बोल के अपने पिताजी का हाथ छोड़ के सड़क पार करने जाएगा, क्या होएगा, क्या होएगा उस बच्चे के साथ, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो हाथ छोड़ के वो बच्चा जा रहा है, वो स्वतंत्र नहीं है ना, अभी वो स्वतंत्र नहीं, बल्कि जब वो अपने पिताजी का उंगली पकड़ के चलेगा तब वो स्वतंत्र है। असली स्वतंत्रता वहाँ है ना। उसी प्रकार से हमें जो है अपने जीवन के बारे में हमें समझना चाहिए कि हमें भी भगवान की किस प्रकार से शरण लेना है और किस प्रकार से भगवद गीता को जीवन में उतारना है ना। जिस दिन भगवद गीता को जीवन में उतारना सीखेंगे उसी समय हम समझ पाएंगे कि असली स्वतंत्रता क्या है। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम जो है यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम एंड करेंगे। किसी का कोई कमेंट? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या गृहस्थ जीवन में रह करके भगवान का भजन कीर्तन करना बहुत मुश्किल है, कैसे कर सकते हैं? आप पर्सनली पूछे तब बताऊंगा आपको। आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी कोई क्वेश्चन? ओके, सो अभी हम कीर्तन करेंगे। कीर्तन ड्रामा है।